तुमने मंदिर में दान नहीं दिया, इसलिए तुम दीपक जलाने के हकदार नहीं हो। यह फरमान कथित रूप से एक पुजारी ने भक्त को सुना दिया। फिर क्या था, दोनों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुजारी और उसके एक साथी ने भक्त की लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया। यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष बिहार के सवोली गड्ढे में बने एक मंदिर का है। पीड़ित लेखराज ने बताया कि वे शनि मंदिर सवोली खेड़ा में पूजा करने गए थे। उसी समय मंदिर के पुजारी राम कैलाश जोशी वहां आए और पूजा का दीपक उठाकर फेंक दिया। जब भक्त लेखराज ने दीपक फेंकने का कारण पूछा तो पुजारी लेखराज ने कहा कि तुमने मंदिर में दान नहीं दिया, तुम्हें पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है और आज के बाद तुम मंदिर में पूजा करने नहीं आओगे। पीड़ित लेखराज ने कहा कि मैं तो 3 साल से मंदिर में पूजा करते आ रहा हूँ। इस बात को लेकर पुजारी और लेखराज में बहस हो गई। बहस हाथापाई तक पहुंच गई। पुजारी ने भक्त के सिर में अपने साथी के साथ मिलकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके चलते लेखराज के सिर में 8 टांके आए। शनिवार की सुबह में मंदिर गया, वहाँ पर मंदिर दिया मैं घर से ले जाता हूँ। वहाँ से ले जाके जैसे मंदिर पहुँचा, मैं दिया जलाने वाला ही था। इतनी देर में वहाँ का जो पंडित है वो कैलाश जोशी और एक उनके बराबर में गोरखनाथ का मंदिर है विनोद और अन्य उनका साथी है जो बुजुर्ग है, 65-70 साल की उम्र है उसके बेचारे की। वो तीनों वहाँ इकट्ठे हुए। मुझे वहाँ उन्होंने दीपक उठा के मेरा फेंक दिया। आपका झगड़ा किस बात पर हुआ? वो किस बात पर हुई? तेल का जो दिया था वो कह रहे थे कि तुम छोटे लोग हो, छोटा दिया जला करो। दिया उठा के फेंक दिया मेरा। जी, क्यों फेंका दिया उठा के? दिया उसको वो पैसे मांग रहा था मुझे 25,000 रुपये। किस बात के पैसे मांग रहे थे? वो कह रहा था मंदिर की छत गिरवानी है, मुझे 25,000 रुपये। मैंने कहा भाई वहाँ से पुरानी छत मिल जाएगी कबाड़े में थे। तो कहा कि मैंने कोई सामान अभी तक पुराना नहीं लगाया मंदिर में, मुझे नए सामान दे दो। तो आपने उस टाइम पे आपने जब कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी जब से जो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने किस ने मारपीट शुरू की? कैलाश जोशी जी, विनोद और उसका अन्य साथी जो तीसरा गोरखनाथ का मंदिर में रहता है। कैलाश जोशी कौन है? कैलाश जोशी जो शनि मंदिर का पुजारी है। पुजारी हैं। हाँ और जी। उनके साथ कौन था? विनोद जो सब्जी कौन है? जो गोरखनाथ के मंदिर में रहता है। जी, वो भी पुजारी हैं। हाँ जी। तो इन दोनों ने आपको क्या किया आपके साथ? मेरे साथ सर पे रोड मारी मेरे, और जब मैं कुछ पैसे थे 4500 4700 ऐसे कुछ पैसे थे। हाथ में गोल्ड की रिंग थी मेरे, जो सब वहाँ से गायब थे। मुझे याद मरा करके वहाँ पे छोड़ गए। आप अकेले थे? मैं अकेला था। तो आपके परिवार वालों को कैसे पता चला? वो वहाँ एक फूल वाला है, मैंने उसको कहा कि मैं जब मैं नीचे बढ़ा था, मन कि भाई मेरे घर कवर कर दो, मेरे बड़े लड़के का नाम ये है, छोटे का ये है, मन की वहाँ अमन ने रोहित कोई सा मिल जाएगा, उन्हें से बुला दोगे देखो। तो आपने पुलिस कार्रवाई नहीं की? पुलिस कार्रवाई जब तक की जब तक वो लोग भाग गए वहाँ से। भाग गए वो लोग? हाँ जी। तो पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया? पुलिस ने किसी को, उन्होंने छोटी मोटी धारा लगा के वहीं से थाने से जमानत दे दी उनको। अब आप आगे क्या चाहते हैं इस केस में? मैं न्याय चाहता हूँ। क्या न्याय चाहते हैं? कैसा न्याय चाहते हैं? मुझे ये न्याय जो मेरा सिर फटा है, मुझे एक तो ये इसका न्याय चाहिए। दूसरा जो ये दलित वर्ग जब हम लोग दान देते हैं तो जब तो हमें कुछ कहते नहीं, बाद में लोग कहते हैं कि यहाँ दिया मत जलाओ। शब्द बोले दलित वर्ग, इसका क्या मतलब होता है? दलित वर्ग क्या है ये सब? वो कह रहा कि वो ये कह रहा कि चमारों का मंदिर बनाना वजीद है। जी, क्यों? अब ये तो उसी से पूछा जाए। जी, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा थी कोई बात नहीं, मैं तो इतने दिनों से पहले भी दान देता हूँ, आगे भी जो बनता रहेगा देता रहूँगा। लेकिन फिर भी वो मेरी मारपीट में उतारू हो गए। आप पुलिस की कार्रवाई से कुछ संतुष्ट हैं? थोड़े बहुत? अभी संतुष्ट नहीं हो, लेकिन मेरे साथ में कोई न्याय नहीं हुआ और मैं न्याय चाहता हूँ। FIR लिखी पुलिस ने? जो FIR लिखी उसके बेस पर हल्की फुल्की धाराएँ लिखी, हमारे थाने जमानत दे दी, उनको छुट्टी कर दी। जी, वो लोग खुले घूम रहे हैं। तो आप किससे गुहार लगाना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सीधा DCP के यहाँ जाना चाहता हूँ। जी है, मैं रहता हूँ दूर। जी, मुझे तो अगले दिन पता लगा ये बात का। जी, अब भाई ऐसा है, ये थाने में है और भाई इनके चोट लग गई है। जी, तो मैं उसी टाइम वहाँ थाने में पहुँचा हूँ। जी, तो मैंने वहाँ जाकर पता करा तो जो SI था जी, उसने कही कि हमने केस बना दिया। जी, क्या नाम है SI का? यशपाल। जी, क्या कहा उन्होंने कह दी मैंने मुकदमा तैयार कर दिया। जी, तो मुकदमा तैयार कर दिया तो कॉपी मिल जाएगी। जी, अगले दिन मैंने जाकर मुझसे कॉपी ली।
तो उस कॉपी को देखा तो उसमें तो कोई ऐसी खास धारा नहीं लगा रखी। उन्हें जो ना छोड़ दिया, ये बल्कि और घर और आके धमकी देते हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो हम आगे देख लेंगे, तुम्हें भुगतेंगे। ये बयान करे, उसने जवाब दिया हमें। नाम है कैलाश। कैलाश हाँ पुजारी जी। कैलाश पुजारी जी, बताइए कितनी तारीख की घटना है, क्या लड़ाई हुई थी? तारीख शनिवार की थी जी। क्या किस प्रकरण, ये प्रकरण में क्या हुआ, आप थोड़ा बता पाएंगे? ये ऐसे था, ये शीशा लगा हुआ है जी। लगा हुआ है शीशा जी। तो भगत आते हैं जी। पूजा करने, शनिवार के लिए भगत लोग आते हैं जी। समझे। मेरे ये तो सार्वजनिक मंदिर है, नहीं सर, सबका मंदिर है पुजारी जी, ये मेरा मंदिर नहीं है। आपकी बात ठीक है। इतना है कि मेरी मेहनत है बिल्कुल, और इसमें मेहनत है जो यहाँ तक लेकर आए हैं इस मंदिर को, समझे। तो ये शीशा है, भगत आते हैं और भक्तों को हम इनकार कर देते हैं कि तुम इस प्रकार से दीपक मत जलाओ शीशे पे, तो वो मान जाते हैं भगत, है नहीं जलाते हैं। तो इस भगत से कहा था कि इस शीशे पे दीपक मत जलाओ, 3-4 शनिवार से। तो लड़ाई किस चीज पे हुई थी? लड़ाई इस बात पे हुई थी कि एक बार इसने दीपक जलाया था तो ये जो शीशा जो था ये बिल्कुल चटक गया था एक बार। तो इसको दूसरा शीशा जो चटक गया था उसको फिकवा कर फिर दूसरा लगवाया, समझे, शीशा लगवाया। अब वो फिर वही बात करने लगे कि दीपक शीशे पे ही लगाते हैं तो शीशा फिर चटकेगा, फिर लगाएंगे। तो पंडित जी, तो हम ऐसा नहीं तो कर पंडित जी इस चीज का कुछ और भी तो समाधान था, इतनी लड़ाई करने की, मारपीट, उसके अगले के टाँके बाके आगे सर फट गया, तो जे आप अपनी गलती मानते हैं? नहीं, गलती तो जब मर्यादा से बाहर निकलता है। वो मुझसे क्या बोला कि तेरे बाप का मंदिर है, तो आप कंप्लेंट क्या रोक लेगा? तो आप कंप्लेंट करते। तो कंप्लेंट 100 नंबर पे। आपने कानून आपने अपने हाथों में ले लिया ना। एक मिनट रुको ना, कानून आपने अपने हाथों में ले लिया। हमने 100 नंबर पे फोन करा, उस दिन करा भी था 100 नंबर पे फोन। इतने में वो मुझे मारने लगा, धक्का मारने लगा, मुझे मारने लगा। आपने किस चीज से मारा था? मुझे मारने लगा, वो धक्का मारने लगा मुझे। नहीं, सर में जो टाँके आए हैं उसके में किस चीज से मारा? जो वो यहाँ था, यहाँ था, ये उसका ये कोना उसके, और यहाँ तेल बिखरा हुआ। हाथ कैसे टूटा? शनिवार हाथ कैसे टूटा? ये हाथ हमें नहीं मालूम, ये गिरने से ही ऐसा हुआ है इसका। जी जी। हलाका को यहाँ अब आप क्या करना चाहेंगे जी, बताओ इस प्रकरण पर पूरे पे आप क्या सफाई देना चाहेंगे अपनी? मैं सफाई ये देना चाहता हूँ कि पहले तो वो मुझसे बोला है तेरे बाप का मंदिर है, ठीक, तू क्या करेगा मेरा, मैं ऐसे ही जलाऊंगा शीशे पे दीपक जी, शीशे पे दीपक। तो आप ये बतलाएं, आप अच्छा लगता है? मैं नहीं लगता रहता किसी को भी, भगवान को भी। तू दीपक जला, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब हमने कहा कि शीशे से दीपक नीचे रख दे, 2-3 शनिवार को कहा तो बोला तेरे बाप का मंदिर है, तू रोक लेगा मुझे। तो अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि भगत सब बराबर हैं। ये कितना पुराना मंदिर है? ये काफी समय प्राचीन पुराना मंदिर है। आप कितने सालों से यहाँ पुजारी हैं? हम भी काफी समय से पुजारी हैं। कितने साल लगभग? कितने हो गए कम से कम 20 साल तो लगभग हो गए। आप और भी कोई पुजारी हैं? पहले पुजारी जाने कितने चले गए। और भी कोई पुजारी हैं यहाँ पे? नहीं, और आप ही हैं मेन जी। तो आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, हमें जी बता दो। तो अपने पक्ष में हम ये कहना चाहते हैं कि हम पुजारी लोग हैं, बिल्कुल, हम सबको एक बराबर चाहते हैं। बिल्कुल चाहना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, सब एक समान है। ना हमारे लिए कोई नीच है ना कोई महान है। बिल्कुल सही बात है। ये मंदिर है, बिल्कुल सार्वजनिक है। चाहे बनाने वाला एक ही बनाता है, पूजा करने वाले हजारों लाखों पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे, वो उसका भाव है, बना के चला गया। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि यहाँ पर मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना कोई किसी से लड़ाई है, ना कोई मेरा कोई दुश्मन है, ना कोई मेरा मित्र है। ना कोई मेरा दुश्मन है, ना कोई मेरा मित्र है। पुलिस ने मामला दर्ज करके पुजारी और उसके साथी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुजारी और उसके साथी को जमानत दे दी। इसी बात से पीड़ित लेखा नाराज है और पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगा रहा है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।